ओम शांति। वह ड्रामा वह की इस सीरीज़ में आज बाबा हमें समझाते, बाबा कहते मन की स्थिति ड्रामा की पटरी पर सीधी चलती रहे। मन मनाभव का अर्थ बहुत गुहिया है। ड्रामा सेकंड बाय सेकंड जिस रीति से जैसे चलता है उसी के साथ साथ मन की स्थिति ड्रामा की पटरी पर सीधी चलती रहे, ज़रा भी हिले नहीं, चाहे संकल्प से व वाणी से। ऐसी अवस्था हो तो अभी समय प्रमाण बाबा कह रहे हैं कि हमारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि अब तो हमें ड्रामा पूरा पक्का हो जाना चाहिए कि ड्रामा जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, जोन से सीन अभी हमारे सामने आ रहे हैं, जैसा समझ में आ रहा है, जैसा दिखाई दे रहा है, वही एक्यूरेट है। तो बाबा कहते मन की स्थिति ज़रा भी अब हिलनी नहीं चाहिए। फिर चाहे बाबा कहते संकल्प में ही क्यों ना हिले, वो भी होना नहीं चाहिए, ना संकल्प से ना वाणी से। बाबा कहते ड्रामा के राज को सामने रख अब हमें पाठ बजाना है। बाबा कहते जो भी गए छुट्टी लेकर नहीं गए। ब्राह्मण कुल की ड्रामा में ये रस्म है। कोई भी ऐसा ना समझे कि ना मालूम बिन हम बच्चों की छुट्टी के साकार बाबा को वतन में क्यों बुलाया, लेकिन छुट्टी दिलाते तो आप देते। शिव बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चों के संकल्प चले, जब बाबा अव्यक्त हुए ब्रह्मा बाबा, तो बच्चों के संकल्प चले कि बाबा हमसे छुट्टी लिए बिना ही चले गए, क्योंकि उस समय माउंट आबू में तो बहुत कम से ही बच्चे एक टर्न में जाते थे। तो उस समय जब बाबा अव्यक्त हुए तो बहुत कम बच्चे थे, बाकी सब तो अपने अपने स्थान पर थे। तो बाबा कहते अगर आप बच्चों से छुट्टी लेते, पहले से ही बता देते कि बाबा इस घड़ी को जाने वाले हैं तो आप छुट्टी दो, तो बाबा पूछ रहे हैं क्या हम बच्चे छुट्टी देते। इसलिए ड्रामा में पहले भी देखा कि जो भी गए छुट्टी लेकर नहीं गए। ब्रह्मा बाबा से पहले भी तो यज्ञ में कितनी आत्माएं जो अव्यक्त हुई, मम्मा अव्यक्त हुए, मम्मा के बाद भी कितनी आत्माएं गई, लेकिन बाबा कहते कोई भी छुट्टी लेकर तो नहीं गया, पहले से बताकर तो नहीं किया कि इस घड़ी हम जाएंगे। भल उस समय संदेशियों का पाठ बहुत था और शिव बाबा तो सभी बच्चों के आदि मध्य अंत को जानता है, कर्म कहानी को जानता है, ड्रामा में हर बच्चे का पाठ जानता है, लेकिन फिर भी बाबा ने भी कभी किसी के लिए पहले से नहीं बताया कि इस घड़ी इस तिथि तारीख को कोई का पाठ चेंज होने वाला है। तो बाबा कहते इसलिए ये समझो कि ब्राह्मण कुल की ड्रामा में ये रस्म है, जो ड्रामा में नूंधी हुई है वे रस्म चली है। इसीलिए बाबा कहते ना सारा ज्ञान भी बाबा एक ही बारी में नहीं देते, जैसे जैसे ड्रामा के सीन बदलते जाते हैं बाबा ज्ञान की गहराई में हमें लेकर जाते रहते हैं। तो ड्रामा अनुसार ही बाबा का ज्ञान देने का भी पाठ चलता है। बाबा कहते अभी सभी के दिल में यही संकल्प है कि अब जल्दी जल्दी ड्रामा की सीन चलकर ख़त्म हो, लेकिन जल्दी होगी, हो सकती है, होगी या हो सकती है। तो बाबा पूछ रहे हैं भल बच्चों की चाहना हो कि अब तो ऐसा सीन है, दुनिया में ऐसे सीन चल रहे हैं, तो कई ब्राह्मणों का संकल्प चलता है कि अब तो बस आ जाना चाहिए, सत्युग ख़त्म हो जाना चाहिए, बहुत दुख तकलीफ़ दुनिया में बढ़ गई है। लेकिन बाबा कहते क्या ऐसा हो सकता है? जब तक ड्रामा में है तब तक ये कल्प तो चलना ही है, फिर कितने भी भले दुख भरे सीन आए। भावी जो बनी हुई है वही तो बनी हुई है, बन ही रहेगी, बनी ही रहेगी। बाबा कहते जो बना हुआ है, जो पहले से नोंद है ड्रामा में, वही बना है, वही बना रहेगा। स्नेह को देखते हैं तो ड्रामा तो याद आ जाता है। ड्रामा जब बीच में आता है तो साइलेंस हो जाते हैं। स्नेह में आए तो क्या हाल हो जाएगा, नदी बन जाएंगे, लेकिन नहीं ड्रामा।
जो कर्म हम करेंगे वे फिर सभी करेंगे। इसलिए साइलेंस की अवस्था में रहकर, एक रस अवस्था में रहकर बाबा कहते ड्रामा को साक्षी हो देखते रहो। अगर स्नेह में आ जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, दूसरे के दुख में दुखी हो जाते हैं, भले आपस में ब्राह्मण परिवार में ही हैं, लेकिन बाबा कहते फिर क्या होता है, फिर हम नदी बन जाते हैं, माना हमारा दायरा छोटा हो जाता है। कहाँ तो बाबा हमें मास्टर सागर बना रहे हैं, कहाँ हम नदी बन जाते, बह जाते हैं उस स्नेह में, उस मोह में, उस अटैचमेंट में बहते जाते हैं। लेकिन बाबा कहते शक्तिवान आत्मा कौन सी, जो ड्रामा को साइलेंस होकर, साक्षी होकर देखते रहें। बाबा कहते अगर सभी साथ होते तो जो अंतिम कर्मातीत अवस्था का अनुभव था वे ड्रामा प्रमाण और होता। अगर उस समय, जिस समय बाबा अव्यक्त हो रहे थे, शिव बाबा कहते अगर सभी बच्चे वहाँ होते तो उस समय जैसा ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त होने का या फिर अपनी कर्मातीत स्थिति का अनुभव किया और फिर बाद में वही कर्मातीत स्थिति की अवस्था जो बाबा की थी, हम सब बच्चों के लिए आज दिन तक वो एग्जाम्पल रूप में सामने है। बाबा कहते अगर ये सब ड्रामा की भावी नहीं होती, आप सब बच्चे वहीं होते, स्नेह में बाबा को खींच रहे होते, तो क्या भावी ऐसी बन सकती थी? क्या फिर बाबा की कर्मातीत अवस्था हम सब बच्चों के आगे एग्जाम्पल बन सकती थी? तो बाबा कहते लेकिन था ही ऐसे, इसलिए थोड़े ही सामने थे। सामने होते भी जैसे सामने नहीं थे। बाबा कहते जो सामने थे उस समय साकार में, वो भी बाबा की दृष्टि से, ब्रह्मा बाबा की दृष्टि से देखें तो जैसे सामने थे ही नहीं। बाबा उन बच्चों के मोह में नहीं थे, स्नेह में भी नहीं थे। बाबा अपनी कर्मातीत स्थिति को भी साक्षी होकर देख रहे थे। इसीलिए बाबा के जो अनुभव आए बाद में वतन से, फिर जब बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कुछ समय के लिए भेजा कि नीचे बच्चों को अपनी लास्ट की स्टेज का अनुभव सुना के आओ, जो अव्यक्त मुरलियों की बुक में, 69 की मुरलियों की बुक में पहले ही पन्नों में है। तो बाबा कहते फिर वो भी कैसे होता? तो इसलिए सामने होते हुए भी बाबा उन बच्चों को नहीं देख रहे थे, अपनी स्थिति को, कैसे मैं आत्मा इस तन को छोड़ रही हूँ, कैसे सारी शरीर से शक्ति को इकट्ठे करके उस आत्मा ने फिर वो शरीर त्यागा। तो बाबा भी उसी को साक्षी हो देख रहे थे। स्नेह तो वतन में भी है और रहेगा। बाबा कहते अब भले ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में है, वहाँ पर भी बाबा का स्नेह हम सब बच्चों से है और सदा ही रहेगा, अविनाशी है। लेकिन जो सुनाया कि स्नेह को ड्रामा साइलेंस में ले जाता है और यही साइलेंस शक्ति को लाएगी। तो बाबा कहते जितना हम ड्रामा को साइलेंस होकर देखेंगे, अपनी बहुत अच्छी मजबूत अवस्था बनाकर देखेंगे, उस साइलेंस की अवस्था से ही बाबा कहते फिर हर आत्मा में शक्ति भरती जाएगी। आज का ये पॉइंट, इसलिए आज हम बहुत अटेंशन दें। ड्रामा का जैसा भी सीन आज हमारे सामने आए, हमें उसे साइलेंस में रहकर साक्षी हो देखना है, उससे कुछ ना कुछ सीखना है, अनुभवी मूर्त बनना है। मन की स्थिति को बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि हमें अचल अडोल रखना है, ड्रामा की पटरी पर सीधे चलते रहना है। अच्छा, ओम शांति।